41 जाने हमारी आंखों के सामने फंसी हुई थी। वो एक तरीके से समझ लो वो जिंदा दफन थे, जिंदा दफन थे वो, उन्हें हम निकालने गए थे। हमारी जान चाहिए या दौलत चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए, मैंने मुझे आपका प्यार चाहिए, आप मेरे साथ चलो, बस यही उम्मीद है हमारी। बस एक थोड़ा वो है, हमारे सीएम साहब ने अभी सवासी नहीं, थोड़ा कंधे पे भी हाथ रख देते तो हमें बहुत खुशी होती। तो मैं अभी खजूरी खास के श्री राम कॉलोनी में हूँ। मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो उत्तर काशी की जो सुरंग थी उसमें 41 लोग फंसे हुए थे, उन लोगों को बचाने का काम किया है। ये आज देश के हीरो हैं। तो मैं कहूँगा कि ये सब लोग जो मेरे साथ हैं। तो राशिद अंसारी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये सबसे पहले आपको कब पता चला कि आपको उत्तर काशी का जो टनल है जिसे सिलक्यारा कहते हैं वहाँ आपको जाना है? जब दबे उसके बाद जो टर्मिनल बैठी है, 2-3 दिन से हम मतलब देख रहे थे, मोबाइल पे देख रहे थे। तो फिर वकील भाई पे फोन आया, हमारे वकील हसन पे, नुके जी वहाँ पे जाना है। तो वकील साहब ये बताइए कि ये कौन सी कंपनी है, किसके अंदर आप काम कर रहे थे जो वहां गई, और सबसे पहले कॉल आपको कब आया और ये कब तय हुआ कि आपको वहां जाना है और इन लोगों को बचाना है? सर ये न्यू युगा है और इसमें हम फर्स्ट टाइम गए थे, इससे पहले हम इससे कनेक्ट नहीं थे। ये देहरादून में सर ब्रिज एंड रूफ में है सर। उन्होंने बोला हसन आपको ये रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, वहाँ 41 लोग फंसे हुए हैं टनल में और वो वहाँ पर आपकी ज़रूरत है, और आपको अभी रात को 10 बजे फ़ोन किया था सर उन्होंने, आपको 1 घंटे के अंदर निकलना है। मैंने तभी मुन्ना को बोला, मुन्ना यार ये सिचुएशन आ फंसी है भाई, इसको शॉर्ट आउट कर यार। मुन्ना ने हाथ के हाथ दिल्ली से भी ले और यूपी से भी ले, सब जगह एक्सपर्ट जो लड़के होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया। इसकी जिम्मेदारी ही है, सब कुछ मतलब सब कुछ अटेंड ये करता है। कितने लोग थे आप? हम 12 लोग थे सर। तो इसने कर दिया और 12 बजे सर 11 बजे इसने टीम कर दी ना, भैया कब निकलना है, अब भैया कब निकलना है, अब मुझे आगे से ऑर्डर मिलेगा तभी तो निकलूँगा। अब मैं वहाँ फ़ोन कर रहा हूँ, वो कह रहे हम डिसीजन ले रहे हैं, आप निकलना। ये पूरी रात सर हो गया, ये सोया नहीं, और इसने रात को फ़ोन कर करके 5 बजे तक 5-6 बजे तक कंटिन्यूसली राशिद ने इसने मेरे को मेरी रील बना दी पूरी रात इन लोगों ने। आफ्टरनून में कॉल मैंने किया, मैंने फिर इसने भैया एक बार कॉल करो, तुम अपनी तरफ से कॉल करो, पूरा फोर्स किया इसने। मैंने चल मैं कॉल करता हूँ, मैंने वहाँ जाला सर को कांटेक्ट किया तो जाला सर ने बाय लक बोला, अरे हसन सर मैं अभी को कांटेक्ट करने वाला था, अच्छा हुआ आपने कांटेक्ट कर लिया, आप लोग इमीडिएट वहाँ से मूव हो जाइए। तो सर हम 7 बजे करीब बहुत सारा सामान हमें खरीदा, अभी जो साइड के लिए हमें चाहिए था छोटे छोटे सामान, वो खरीद के 7 बजे अब हम लोग यहाँ से निकल पड़े। तो मुन्ना भाई आप तो हीरो हैं, आपकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। मुझे ये बताइए कि जो आगर मशीन थी वहाँ जो पहले से काम कर रही थी वो टूट गई, उसने काम करना बंद कर दिया, तो उसके बाद एक तो वो रास्ता था जो आगर मशीन वाला था, तो आप क्या वही रास्ता आपने अपनाया उसको निकालने के बाद, या किसी और रास्ते से आप वहाँ पहुंचे? वही रास्ता अपनाया था हमने, जो हमने उनसे कहा था इस शहरों को आप निकाल दो और हम इसे फाइनल कर देंगे, जो आपकी मशीन फंस चुकी है। तो वो लग गए और हम भी उसमें लगे, उनके साथ हमने भी सहयोग करा मशीन को निकालने में जी। और एंड में एक कटर बचा, उसे हमने मैनुअली निकाला जो 2 क्विंटल का था, जिसमें इरशाद भाई भी अंदर बैठे थे, राशिद भाई भी, नसीम भाई भी थे, और जो हमारे विलेन शेर के लड़के थे वो भी टीम थी हमारे साथ में। हमने बहुत उससे कर करा के अपने निकाल लिया। उसके बाद हमने पाइप डालना चालू करा था। एक पाइप हमारा 12 घंटे में गया था, जिसमें बहुत समय लगा था। सरिया काट रहे थे, सरिया काटते हुए चल रहे थे, स्टील के गाटर भी आ रहे थे और सीटें आ रही थी, सब काटते हुए हमारे लड़के सब चले गए काटते हुए। एंड में जब वो पाइप हो जाता है तो हमारे राशिद भाई हैं, नसीम भाई हैं, इन्होंने एक एक पाइप 3-3 घंटे में बड़ा। एक मोनू है हमारा जो जैनमैन है, जो काम अच्छा करता है, एक्सपर्ट है वो, तो सारे एक्सपर्ट लड़के थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया और उसे फाइनल कर दिया। तो मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, बहुत प्यार दिया और उन्हें बहुत खुशी हुई थी, उनसे ज़्यादा मुझे भी बहुत हुई थी खुशी। और जब उन्होंने मुझे सीने से लगाया तो फिर बोलते हैं, मुन्ना भाई आपको क्या चाहिए? मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारी जान चाहिए या दौलत चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए, मैंने मुझे आपका प्यार चाहिए, आप मेरे साथ चलो, बस यही उम्मीद है हमारी, क्योंकि हमारा यही मिशन है और आप हम हमारे साथ चल दोगे, हमें बहुत खुशी होगी। और हम उन्हें लेके आए। जो सुरंग थी उसको तोड़ के सबसे पहले 41 लोगों को देखने वाला कौन था सबसे पहले आप में से? 2 आदमी काम करते पाइप के अंदर, वो दोनों बंदे हमारे, मोनू और एक लड़का, क्या नाम था उसका, हमारे नासिर। वो 2 बंदे ऑलरेडी आ गए थे, लास्ट मोमेंट पे वो काम कर रहे थे। जब उन्होंने सरिया मार के दिख गया कि हम पल्ली पार हो गए हैं, तो उस बंदे ने हमें आवाज मारी पाइप में से, सुराख फूट गया भाई, खुशखबरी। तो हम सारे बंदे एक साथ बाहर टूट पड़े। जब आगर मशीन टूट गई, बार बार ये खबरें आ रही थी बाहर की, और समय लग सकता है, बार बार समय बढ़ रहा था, क्या कभी एक बार ऐसा लगा कि मतलब ये जो मिशन पे आप लगे थे वो मतलब ऐसा ना हो कि फेल हो जाए? हमें कुछ ऐसा नहीं लगा, हमने मना करा, ओगर मत डालो,
ये फंस जाएगा। वो कहने लगे फिर भी हम एक दफ़ा कोशिश कर लेते हैं। मैं ठीक है जी कर लीजिएगा। उन्होंने 2 घंटे का टाइम भी मांगा कंपनी से भी, हमारे सुनाई में भी आके 2 घंटे हमें भी कर लेने दिए। तो उन्होंने डाला 1 घंटे के अंदर अंदर वो अगर फंस गया है तो उसे काट काट के 1-1 मीटर का निकाला उन्होंने। उसमें लग गए 3 दिन उनको। 3 दिन के बाद जब वो पूरा निकल गया फिर हमको थोड़ा मौका दिया, कह रहा आप जा सकते हो। हम तुरंत इंतजार में ही खड़े थे वहाँ पे कि ये कब निकले और कब इसमें अंदर हम जाए, क्योंकि हमारे अंदर जुनून घुसा हुआ था। क्योंकि गए थे हम इस टारगेट के लिए कि आदमी लाने हमें निकाल के। चैनर थे, हैवी प्लेट थी, बाकी सबको गैस कटर से काटा और फिर आगे बढ़े। तो उस पाइप में टाइम बहुत लगा। फिर आग जो बाद वाले पाइप थे उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगा। फिर तो हम पाइप अंदर घुसते रहते चले गए। वहाँ के लोग भी ये सोच रहे थे कि पाइप पत्थर में जा कैसा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब क्या वहाँ पे जब जा रहे थे आप लोग, तो आपने अपने परिवार को बताया होगा, किसी ने कुछ मना करने की कोशिश की? क्योंकि टीवी पे बहुत पहले से चल रहा था ये सब कि जो है वहाँ लोग फंस गए हैं और खतरा भी हो सकता है। तो आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? देखिए, जब मैं यहाँ से जब मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने अपने परिवार को नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं बताया। क्योंकि मैं बताता तो मेरे को जाने नहीं देते, और मुझे पता था अगर मैं जाऊँगा इनके साथ तो मैं मिशन पास करके आऊँगा एकदम। ठीक है, जैसा बैठा था मैं अपना बैग उठाया, तुरंत एक आवाज़ पे मैं चल दिया इनके साथ। क्योंकि 41 जाने हमारी आंखों के सामने फंसी हुई थी। वो इनकी एक तरीके से समझ लो वो जिंदा दफन थे वो, उन्हें हम निकालने गए थे। लड़के फुल कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मैं आपसे बता दूं जब तक 1 इंच पाइप अंदर नहीं गया मेरे दिल में हलचल। मैं इन लोगों से बोलता यार मुन्ना यार हो जाएगा ना, ये बोलता भैया हो जाएगा, तुम बेफिक्र हो, तुम यार टेंशन ले रहते हो, टेंशन लेते रहते हो। मैंने यार जब तक ये होगा नहीं ना मुझे चैन मिलेगा नहीं यार, तुम इसे यार भाई कैसे भी करके इसे अंदर करो, उन्होंने बाहर निकालो। तो फुल कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मैं लास्ट टाइम तक भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये काम हम इतनी मतलब आसानी से ऊपर वाला इतनी आसानी से निकलवा देगा। अच्छा, इससे पहले आप लोग सब लोग क्या पाइपलाइन का कुछ बता रहे थे, क्या काम करते हैं? हाँ सर, हमारा ये जो आप रेड माइनर्स बोल रहे हैं हम यही काम करते हैं। तो प्रॉपर ये काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से भी कर रहा है। तो टोटल हम लोग यही काम करते हैं और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती भी है। अच्छा, रेड माइनर्स आपने पहले भी सुना था ये शब्द या भी सुना? मैंने हमने नहीं सुना। हम तो जैक पुशिंग बोलते हैं अपने काम को, इसको जो अंडरग्राउंड पाइप डालते हैं उसे जैक पुशिंग बोलते हैं हमारे सामने। चूहा पुशिंग, जैसे चूहा को उतरता है मट्टी को, ऐसे ही हम पीछे को डालते रहते हैं और करते रहते हैं। हाँ, जो हमने किया सर, आपकी नज़र में अगर अच्छा है, दुनिया की नज़र में अगर अच्छा है कि हाँ काम अच्छा किया है, तो सर हमें एक उम्मीद, एक होप, एक आशा है कि हमारे जो बड़े हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे माननीय प्यारे पीएम नरेंद्र मोदी जी कम से कम सर एक बार हाथ रखना तो बनता है सर हमारे कंधे पे। एक बार हाथ तो रख दीजिए आप प्लीज़। हम सोचेंगे हमें सब कुछ मिल गया, हमें कुछ मत देना, आप सब्सिडी भी मत देना, आप कुछ मत देना सर। सिर्फ एक बार हमें हौसला अफजाई चाहिए आपसे। बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं, बहुत परेशानी में रहते हुए आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इनके साथ अच्छा हो, जो दोबारा इनकी हिम्मत हो ऐसे किसी काम में। बस यही चाहते हैं कि इन पर कोई सर पर हाथ रखने वाला। भावुक हो गए सर आप, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मायूस है, अभी तक कोई नहीं आया है बड़ा आदमी जो इनके सर पर हाथ धर दे। बस यही चाहते हैं कि आए, वो भी यही चाहता है, सारी टीम यही चाहती है। ये उस बहादुर का कमरा है जो जिनका नाम मुन्ना है। इनकी ना मम्मी है ना पापा है, पत्नी की भी डेथ हो चुकी है। और कितने बच्चे हैं मुन्ना भाई आपके? मेरी 2 बेटी हैं, 1 बेटे हैं ये रहे, और 2 बेटी पढ़ने गई हैं। मैं इनसे कह के गया था बेटा मैं जा रहा हूँ, और इन्होंने बोला भी था मेरे से पापा निकाल के आना जरूर, चाहे 2 दिन लेट हो जाए आ जाना जरूर निकाल के। तो मुन्ना भाई भावुक हो गए, आपने बहुत बहादुरी का काम किया मुन्ना भाई। भावुक नहीं होना है आपको, देश आपको देख रहा है, देश आपको सलाम कर रहा है। मुझे खुशी के आंसू है जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है मेरे भाइयों का और मेरे पूरे भारत का प्यार मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। बस हम 4 दिन से आए हुए हैं, हमें यही अफसोस रहा है हमारे यहाँ के पीएम साहब, मुख्यमंत्री पीएम साहब है जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे कंधे पे हाथ भी नहीं रखा, और हम उनको शुक्रगुजार हैं, हमें इतना सम्मान दे रहे हैं सब भारतवासी। तो ये मुन्ना भाई हैं हमारे साथ, थोड़े भावुक हो गए हैं, और बार बार इनकी एक ही अपील है कि सीएम योगी, पीएम मोदी इनके कंधे पर हाथ रख दें और एक बार शाबाशी दे दें। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।